दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न जंगल ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेज़न जंगल की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है, उससे ज्यादा ये रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये पता नहीं लग पाया है कि ये अमेज़न जंगल कैसे बना, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर के इंसानों ने बनाया है। आज हम आपको इसी जंगल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग प्रकार के सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद है, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी का था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसे खतरनाक जानवर और साथ ही और भी प्रकार के अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जो कि बस अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। अमेज़न के कई जानवरों पर रिसर्च भी की गई है और आपको बता दें कि अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को आज तक देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घना है और इसके अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामान को लेकर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही जैसा हमने कहा था, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न जंगल में कई आदिवासियों की प्रजातियां भी रहती हैं और शायद अमेज़न के जंगल में और भी ऐसी प्रजातियां ही रहती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया में कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न जंगल के बारे में नई बातें पता चलती रहती हैं। इस पर अक्सर कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं और नहीं होता, जिसके चलते यहाँ कार्बन इमिशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए बहुत खतरा होगा। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न जंगल को काटा जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़ी सूखी जगह में बदल जाएगा। आपको बता दें कि सूखे जंगल में छोटे छोटे पौधे और 7 छोटी छोटी घासें होती हैं। अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और 12% का हिस्सा बाकी कुछ देशों से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसका 1/3 हिस्सा आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बहुत खतरनाक होती है। देखने में छोटी होने वाली चींटियों के डंक को जहर के समान माना जाता है। कहा जाता है कि इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टेरेंटोला मकड़ी यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। इसके बाल भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो उन्हें शीशों की तरह फोड़ सकती है। अब इतने कमाल के जानवर बस यहीं रहते हैं, इसलिए इस जंगल में खास तो जरूर होगा। और वैसे दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि अमेज़न जंगल किस प्रकार बना हुआ है तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेज़न जंगल जिस तरह बना है उसमें आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्ट्रोनॉट एक नए जंगल का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऐसे जंगलों का निर्माण एस्ट्रोनॉट के कारण हुआ है, जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद इसी वजह से धरती के सारे रुख को बदलना पड़ गया था, जिसके कारण हमारी धरती पर राज करने वाली 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ऐसा सिर्फ 2 कारणों से होता है, जिसमें विशालकाय डायनासोर और साथ ही लाखों प्रकार की प्रजातियों का खात्मा हो गया था।
सबसे पहले आज से करीबन 66 मिलियन वर्षों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रोनॉट अचानक हमारी धरती से आकर टकरा गया था। इस एस्ट्रोनॉट के हमारी धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर के कारण समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धुआं और राख ने धीरे धीरे आसमान पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक गैस से पूरी तरह ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान कई डिग्री अचानक से गिर गया। अचानक से हुए इस महाविनाश से कई जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई और कई दिनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से डस्ट और गैस साफ होने लगी और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी और उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए अचानक इतने भयंकर उतार चढ़ाव से उस समय धरती पर करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कुछ रही सही कसर आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय ज्वालामुखी ने पूरी कर दी। ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक थे, जिनमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिससे बचे हुए जीवों का भी खात्मा हो गया और इसकी मदद से कई अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों साल बाद चलकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अब इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराना बहुत जरूरी था। अगर आज ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराता तो हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही इस बात का कारण है कि अमेज़न जंगल इतना गहरा है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर भी थे जो कि इन पेड़ों को खा जाते थे, जिनकी वजह से इन पेड़ों को कभी अच्छी तरह से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये जो उल्कापिंड था ये बिल्कुल सटीक जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते इस जंगल के हालात पूरी तरह खराब हो गए। यहाँ किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं बचा, साथ ही यह जगह पूरी तरह रेडिएशन से भर गई। ये उल्कापिंड इतना गर्म था कि इसने सभी पेड़ों को जला दिया। इसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब सही होने लगा, वहाँ फिर से जीवन पनपने लगा। इस बार उन पेड़ों को खाने के लिए कोई डायनासोर मौजूद नहीं था। पहले जिस रेडिएशन ने सब कुछ तबाह कर दिया था, बाद में उस रेडिएशन ने ही पेड़ों को उगने में मदद की। अमेज़न के जंगल की जमीन सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर बड़ा होगा और अब के समय में देखा जाए तो रियल मेन रेन फॉरेस्ट जंगल 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगलों से काफी अलग दिखता है। अगर आप कभी इस जंगल को ऊपर से देखोगे तो आपको ये बाकी जंगल से अलग दिखेगा, यानी आप इस जंगल में और बाकी जंगल में अंतर साफ देख सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल के अंदर कई ऐसे खास वनस्पतियां और कई खास तरह के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न जंगल में बहुत ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने आज तक इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है कि उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर एक अलग तरह की पूरी दुनिया बन गई हो। यहाँ के पेड़ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और ये भी कहीं ना कहीं उल्कापिंड से जुड़े हुए हैं। अब आप ये बात तो शायद जानते ही होंगे कि वोल्केनो जब फूटता है तब उसके आसपास सारी जगह लावा के कारण तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद लावा एक नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है, अंत के बाद निर्माण होता है। कुछ घटनाओं से धरती से जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया था और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही एक वक्त आएगा जिसमें हम इंसानों का धरती से पूरी तरह नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन उत्पन्न होगा और वो होगा 6 मास एंटीसन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत तेजी से इस घटना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने जिस जंगल के बारे में बात की, अमेज़न जंगल, इसे बहुत तेजी से काटा जा रहा है और इसीलिए वो घटना कभी भी हो सकती है जो इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो शुरू भी हो चुका हो। लेकिन वैसे दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम इंसान पूरी तरह धरती से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो जंगल को काट रहे हैं वो इन जंगलों को काटना बंद कर दें।
दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न जंगल ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेज़न जंगल की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है, उससे ज्यादा ये रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये पता नहीं लग पाया है कि ये अमेज़न जंगल कैसे बना, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर के इंसानों ने बनाया है। आज हम आपको इसी जंगल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग प्रकार के सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद है, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी का था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसे खतरनाक जानवर और साथ ही और भी प्रकार के अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जो कि बस अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। अमेज़न के कई जानवरों पर रिसर्च भी की गई है और आपको बता दें कि अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को आज तक देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घना है और इसके अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामान को लेकर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही जैसा हमने कहा था, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न जंगल में कई आदिवासियों की प्रजातियां भी रहती हैं और शायद अमेज़न के जंगल में और भी ऐसी प्रजातियां ही रहती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया में कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न जंगल के बारे में नई बातें पता चलती रहती हैं। इस पर अक्सर कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं और नहीं होता, जिसके चलते यहाँ कार्बन इमिशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए बहुत खतरा होगा। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न जंगल को काटा जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़ी सूखी जगह में बदल जाएगा। आपको बता दें कि सूखे जंगल में छोटे छोटे पौधे और 7 छोटी छोटी घासें होती हैं। अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और 12% का हिस्सा बाकी कुछ देशों से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसका 1/3 हिस्सा आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बहुत खतरनाक होती है। देखने में छोटी होने वाली चींटियों के डंक को जहर के समान माना जाता है। कहा जाता है कि इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टेरेंटोला मकड़ी यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। इसके बाल भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो उन्हें शीशों की तरह फोड़ सकती है। अब इतने कमाल के जानवर बस यहीं रहते हैं, इसलिए इस जंगल में खास तो जरूर होगा। और वैसे दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि अमेज़न जंगल किस प्रकार बना हुआ है तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेज़न जंगल जिस तरह बना है उसमें आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्ट्रोनॉट एक नए जंगल का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऐसे जंगलों का निर्माण एस्ट्रोनॉट के कारण हुआ है, जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद इसी वजह से धरती के सारे रुख को बदलना पड़ गया था, जिसके कारण हमारी धरती पर राज करने वाली 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ऐसा सिर्फ 2 कारणों से होता है, जिसमें विशालकाय डायनासोर और साथ ही लाखों प्रकार की प्रजातियों का खात्मा हो गया था।
सबसे पहले आज से करीबन 66 मिलियन वर्षों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रोनॉट अचानक हमारी धरती से आकर टकरा गया था। इस एस्ट्रोनॉट के हमारी धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर के कारण समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धुआं और राख ने धीरे धीरे आसमान पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक गैस से पूरी तरह ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान कई डिग्री अचानक से गिर गया। अचानक से हुए इस महाविनाश से कई जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई और कई दिनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से डस्ट और गैस साफ होने लगी और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी और उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए अचानक इतने भयंकर उतार चढ़ाव से उस समय धरती पर करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कुछ रही सही कसर आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय ज्वालामुखी ने पूरी कर दी। ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक थे, जिनमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिससे बचे हुए जीवों का भी खात्मा हो गया और इसकी मदद से कई अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों साल बाद चलकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अब इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराना बहुत जरूरी था। अगर आज ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराता तो हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही इस बात का कारण है कि अमेज़न जंगल इतना गहरा है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर भी थे जो कि इन पेड़ों को खा जाते थे, जिनकी वजह से इन पेड़ों को कभी अच्छी तरह से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये जो उल्कापिंड था ये बिल्कुल सटीक जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते इस जंगल के हालात पूरी तरह खराब हो गए। यहाँ किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं बचा, साथ ही यह जगह पूरी तरह रेडिएशन से भर गई। ये उल्कापिंड इतना गर्म था कि इसने सभी पेड़ों को जला दिया। इसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब सही होने लगा, वहाँ फिर से जीवन पनपने लगा। इस बार उन पेड़ों को खाने के लिए कोई डायनासोर मौजूद नहीं था। पहले जिस रेडिएशन ने सब कुछ तबाह कर दिया था, बाद में उस रेडिएशन ने ही पेड़ों को उगने में मदद की। अमेज़न के जंगल की जमीन सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर बड़ा होगा और अब के समय में देखा जाए तो रियल मेन रेन फॉरेस्ट जंगल 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगलों से काफी अलग दिखता है। अगर आप कभी इस जंगल को ऊपर से देखोगे तो आपको ये बाकी जंगल से अलग दिखेगा, यानी आप इस जंगल में और बाकी जंगल में अंतर साफ देख सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल के अंदर कई ऐसे खास वनस्पतियां और कई खास तरह के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न जंगल में बहुत ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने आज तक इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है कि उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर एक अलग तरह की पूरी दुनिया बन गई हो। यहाँ के पेड़ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और ये भी कहीं ना कहीं उल्कापिंड से जुड़े हुए हैं। अब आप ये बात तो शायद जानते ही होंगे कि वोल्केनो जब फूटता है तब उसके आसपास सारी जगह लावा के कारण तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद लावा एक नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है, अंत के बाद निर्माण होता है। कुछ घटनाओं से धरती से जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया था और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही एक वक्त आएगा जिसमें हम इंसानों का धरती से पूरी तरह नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन उत्पन्न होगा और वो होगा 6 मास एंटीसन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत तेजी से इस घटना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने जिस जंगल के बारे में बात की, अमेज़न जंगल, इसे बहुत तेजी से काटा जा रहा है और इसीलिए वो घटना कभी भी हो सकती है जो इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो शुरू भी हो चुका हो। लेकिन वैसे दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम इंसान पूरी तरह धरती से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो जंगल को काट रहे हैं वो इन जंगलों को काटना बंद कर दें।
दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेजोन के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेजोन जंगल ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेजोन जंगल की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेजोन का जंगल है, उससे ज्यादा ये रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये पता नहीं लग पाया है कि ये अमेजोन जंगल कैसे बना, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर के इंसानों ने बनाया है। आज हम आपको इसी जंगल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेजोन जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग प्रकार के सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेजोन के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद है, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी का था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसे खतरनाक जानवर और साथ ही और भी प्रकार के अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जो कि बस अमेजोन जंगल में ही पाए जाते हैं। अमेजोन के कई जानवरों पर रिसर्च भी की गई है और आपको बता दें कि अमेजोन के आधे से भी कम हिस्से को आज तक देख पाए हैं। अमेजोन के 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घना है और इसके अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामान को लेकर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही जैसा हमने कहा था, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेजोन जंगल में कई आदिवासियों की प्रजातियां भी रहती हैं और शायद अमेजोन के जंगल में और भी ऐसी प्रजातियां रहती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से अमेजोन जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया में कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेजोन जंगल के बारे में नई बातें पता चलती रहती हैं। इस पर अक्सर कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेजोन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं और नहीं होता, जिसके चलते यहाँ कार्बन इमिशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए बहुत खतरा होगा। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेजोन जंगल को काटा जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़ी सूखी जगह में बदल जाएगा। आपको बता दें कि सूखे जंगल में छोटे छोटे पौधे और 7 छोटी छोटी घासें होती हैं। अमेजोन जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और 12% का हिस्सा बाकी कुछ देशों से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसका 1/3 हिस्सा आप अमेजोन के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, अमेजोन के जंगल के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बहुत खतरनाक होती है। देखने में छोटी होने वाली चींटियों के डंक को जहर के समान माना जाता है। कहा जाता है कि इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टेरेंटोला मकड़ी यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। इसके बाल भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो उन्हें शीशों की तरह फोड़ सकती है। अब इतने कमाल के जानवर बस यहीं रहते हैं, इसलिए इस जंगल में खास तो जरूर होगा। और वैसे दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि अमेजोन जंगल किस प्रकार बना हुआ है तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेजोन जंगल जिस तरह बना है उसमें आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्ट्रोनॉट एक नए जंगल का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऐसे जंगलों का निर्माण एस्ट्रोनॉट के कारण हुआ है, जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद इसी वजह से धरती के सारे रुख को बदलना पड़ गया था, जिसके कारण हमारी धरती पर राज करने वाली 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ऐसा सिर्फ 2 कारणों से होता है, जिसमें विशालकाय डायनासोर और साथ ही लाखों प्रकार की प्रजातियों का खात्मा हो गया था।
सबसे पहले आज से करीबन 66 मिलियन वर्षों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रोनॉट अचानक हमारी धरती से आकर टकरा गया था। इस एस्ट्रोनॉट के हमारी धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर के कारण समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धुआं और राख ने धीरे धीरे आसमान पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक गैस से पूरी तरह ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान कई डिग्री अचानक से गिर गया। अचानक से हुए इस महाविनाश से कई जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई और कई दिनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से डस्ट और गैस साफ होने लगी और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी और उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए अचानक इतने भयंकर उतार चढ़ाव से उस समय धरती पर करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कुछ रही सही कसर आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय ज्वालामुखी ने पूरी कर दी। ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक थे, जिनमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिससे बचे हुए जीवों का भी खात्मा हो गया और इसकी मदद से कई अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों साल बाद चलकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अब इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराना बहुत जरूरी था। अगर आज ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराता तो हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही इस बात का कारण है कि अमेज़न जंगल इतना गहरा है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर भी थे जो कि इन पेड़ों को खा जाते थे, जिनकी वजह से इन पेड़ों को कभी अच्छी तरह से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये जो उल्कापिंड था ये बिल्कुल सटीक जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते इस जंगल के हालात पूरी तरह खराब हो गए। यहाँ किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं बचा, साथ ही यह जगह पूरी तरह रेडिएशन से भर गई। ये उल्कापिंड इतना गर्म था कि इसने सभी पेड़ों को जला दिया। इसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब सही होने लगा, वहाँ फिर से जीवन पनपने लगा। इस बार उन पेड़ों को खाने के लिए कोई डायनासोर मौजूद नहीं था। पहले जिस रेडिएशन ने सब कुछ तबाह कर दिया था, बाद में उस रेडिएशन ने ही पेड़ों को उगने में मदद की। अमेज़न के जंगल की जमीन सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर बड़ा होगा और अब के समय में देखा जाए तो रियल मेन रेन फॉरेस्ट जंगल 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगलों से काफी अलग दिखता है। अगर आप कभी इस जंगल को ऊपर से देखोगे तो आपको ये बाकी जंगल से अलग दिखेगा, यानी आप इस जंगल में और बाकी जंगल में अंतर साफ देख सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल के अंदर कई ऐसे खास वनस्पतियां और कई खास तरह के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न जंगल में बहुत ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने आज तक इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है कि उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर एक अलग तरह की पूरी दुनिया बन गई हो। यहाँ के पेड़ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और ये भी कहीं ना कहीं उल्कापिंड से जुड़े हुए हैं। अब आप ये बात तो शायद जानते ही होंगे कि वोल्केनो जब फूटता है तब उसके आसपास सारी जगह लावा के कारण तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद लावा एक नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है, अंत के बाद निर्माण होता है। कुछ घटनाओं से धरती से जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया था और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही एक वक्त आएगा जिसमें हम इंसानों का धरती से पूरी तरह नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन उत्पन्न होगा और वो होगा 6 मास एंटीसन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत तेजी से इस घटना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने जिस जंगल के बारे में बात की, अमेज़न जंगल, इसे बहुत तेजी से काटा जा रहा है और इसीलिए वो घटना कभी भी हो सकती है जो इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो शुरू भी हो चुका हो। लेकिन वैसे दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम इंसान पूरी तरह धरती से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो जंगल को काट रहे हैं वो इन जंगलों को काटना बंद कर दें।
दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेजोन के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेजोन जंगल ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेजोन जंगल की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेजोन का जंगल है, उससे ज्यादा ये रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये पता नहीं लग पाया है कि ये अमेजोन जंगल कैसे बना, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर के इंसानों ने बनाया है। आज हम आपको इसी जंगल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेजोन जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग प्रकार के सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेजोन के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद है, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी का था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसे खतरनाक जानवर और साथ ही और भी प्रकार के अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जो कि बस अमेजोन जंगल में ही पाए जाते हैं। अमेजोन के कई जानवरों पर रिसर्च भी की गई है और आपको बता दें कि अमेजोन के आधे से भी कम हिस्से को आज तक देख पाए हैं। अमेजोन के 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घना है और इसके अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामान को लेकर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही जैसा हमने कहा था, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेजोन जंगल में कई आदिवासियों की प्रजातियां भी रहती हैं और शायद अमेजोन के जंगल में और भी ऐसी प्रजातियां रहती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से अमेजोन जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया में कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेजोन जंगल के बारे में नई बातें पता चलती रहती हैं। इस पर अक्सर कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेजोन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं और नहीं होता, जिसके चलते यहाँ कार्बन इम्बेशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए बहुत खतरा होगा। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेजोन जंगल को काटा जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़ी सूखी जगह में बदल जाएगा। आपको बता दें कि सूखे जंगल में छोटे छोटे पौधे और 7 छोटी छोटी घासें होती हैं। अमेजोन जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और 12% का हिस्सा बाकी कुछ देशों से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसका 1/3 हिस्सा आप अमेजोन के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, अमेजोन के जंगल के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बहुत खतरनाक होती है। देखने में छोटी होने वाली चींटियों के डंक को जहर के समान माना जाता है। कहा जाता है कि इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टेरेंटोला मकड़ी यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। इसके बाल भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो उन्हें शीशों की तरह फोड़ सकती है। अब इतने कमाल के जानवर बस यहीं रहते हैं, इसलिए इस जंगल में खास तो जरूर होगा। और वैसे दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि अमेजोन जंगल किस प्रकार बना हुआ है तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेजोन जंगल जिस तरह बना है उसमें आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्ट्रोनॉट एक नए जंगल का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऐसे जंगलों का निर्माण एस्ट्रोनॉट के कारण हुआ है, जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद इसी वजह से धरती के सारे रुख को बदलना पड़ गया था, जिसके कारण हमारी धरती पर राज करने वाली 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ऐसा सिर्फ 2 कारणों से होता है, जिसमें विशालकाय डायनासोर और साथ ही लाखों प्रकार की प्रजातियों का खात्मा हो गया था।
सबसे पहले आज से करीबन 66 मिलियन वर्षों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रोनॉट अचानक हमारी धरती से आकर टकरा गया था। इस एस्ट्रोनॉट के हमारी धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर के कारण समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धुआं और राख ने धीरे धीरे आसमान पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक गैस से पूरी तरह ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान कई डिग्री अचानक से गिर गया। अचानक से हुए इस महाविनाश से कई जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई और कई दिनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से डस्ट और गैस साफ होने लगी और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी और उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए अचानक इतने भयंकर उतार चढ़ाव से उस समय धरती पर करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कुछ रही सही कसर आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय ज्वालामुखी ने पूरी कर दी। ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक थे, जिनमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिससे बचे हुए जीवों का भी खात्मा हो गया और इसकी मदद से कई अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों साल बाद चलकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अब इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराना बहुत जरूरी था। अगर आज ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराता तो हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही इस बात का कारण है कि अमेज़न जंगल इतना गहरा है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर भी थे जो कि इन पेड़ों को खा जाते थे, जिनकी वजह से इन पेड़ों को कभी अच्छी तरह से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये जो उल्कापिंड था ये बिल्कुल सटीक जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते इस जंगल के हालात पूरी तरह खराब हो गए। यहाँ किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं बचा, साथ ही यह जगह पूरी तरह रेडिएशन से भर गई। ये उल्कापिंड इतना गर्म था कि इसने सभी पेड़ों को जला दिया। इसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब सही होने लगा, वहाँ फिर से जीवन पनपने लगा। इस बार उन पेड़ों को खाने के लिए कोई डायनासोर मौजूद नहीं था। पहले जिस रेडिएशन ने सब कुछ तबाह कर दिया था, बाद में उस रेडिएशन ने ही पेड़ों को उगने में मदद की। अमेज़न के जंगल की जमीन सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर बड़ा होगा और अब के समय में देखा जाए तो रियल मेन रेन फॉरेस्ट जंगल 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगलों से काफी अलग दिखता है। अगर आप कभी इस जंगल को ऊपर से देखोगे तो आपको ये बाकी जंगल से अलग दिखेगा, यानी आप इस जंगल में और बाकी जंगल में अंतर साफ देख सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल के अंदर कई ऐसे खास वनस्पतियां और कई खास तरह के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न जंगल में बहुत ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने आज तक इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है कि उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर एक अलग तरह की पूरी दुनिया बन गई हो। यहाँ के पेड़ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और ये भी कहीं ना कहीं उल्कापिंड से जुड़े हुए हैं। अब आप ये बात तो शायद जानते ही होंगे कि वोल्केनो जब फूटता है तब उसके आसपास सारी जगह लावा के कारण तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद लावा एक नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है, अंत के बाद निर्माण होता है। कुछ घटनाओं से धरती से जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया था और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही एक वक्त आएगा जिसमें हम इंसानों का धरती से पूरी तरह नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन उत्पन्न होगा और वो होगा 6 मास एंटीसन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत तेजी से इस घटना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने जिस जंगल के बारे में बात की, अमेज़न जंगल, इसे बहुत तेजी से काटा जा रहा है और इसीलिए वो घटना कभी भी हो सकती है जो इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो शुरू भी हो चुका हो। लेकिन वैसे दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम इंसान पूरी तरह धरती से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो जंगल को काट रहे हैं वो इन जंगलों को काटना बंद कर दें।
दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न जंगल ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेज़न जंगल की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है, उससे ज्यादा ये रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये पता नहीं लग पाया है कि ये अमेज़न जंगल कैसे बना, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर के इंसानों ने बनाया है। आज हम आपको इसी जंगल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग प्रकार के सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद है, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी का था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसे खतरनाक जानवर और साथ ही और भी प्रकार के अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जो कि बस अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। अमेज़न के कई जानवरों पर रिसर्च भी की गई है और आपको बता दें कि अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को आज तक देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घना है और इसके अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामान को लेकर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही जैसा हमने कहा था, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न जंगल में कई आदिवासियों की प्रजातियां भी रहती हैं और शायद अमेज़न के जंगल में और भी ऐसी प्रजातियां ही रहती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया में कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न जंगल के बारे में नई बातें पता चलती रहती हैं। इस पर अक्सर कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं और नहीं होता, जिसके चलते यहाँ कार्बन इमिशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए बहुत खतरा होगा। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न जंगल को काटा जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़ी सूखी जगह में बदल जाएगा। आपको बता दें कि सूखे जंगल में छोटे छोटे पौधे और 7 छोटी छोटी घासें होती हैं। अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और 12% का हिस्सा बाकी कुछ देशों से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसका 1/3 हिस्सा आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बहुत खतरनाक होती है। देखने में छोटी होने वाली चींटियों के डंक को जहर के समान माना जाता है। कहा जाता है कि इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टेरेंटोला मकड़ी यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। इसके बाल भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो उन्हें शीशों की तरह फोड़ सकती है। अब इतने कमाल के जानवर बस यहीं रहते हैं, इसलिए इस जंगल में खास तो जरूर होगा। और वैसे दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि अमेज़न जंगल किस प्रकार बना हुआ है तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेज़न जंगल जिस तरह बना है उसमें आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्ट्रोनॉट एक नए जंगल का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऐसे जंगलों का निर्माण एस्ट्रोनॉट के कारण हुआ है, जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद इसी वजह से धरती के सारे रुख को बदलना पड़ गया था, जिसके कारण हमारी धरती पर राज करने वाली 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ऐसा सिर्फ 2 कारणों से होता है, जिसमें विशालकाय डायनासोर और साथ ही लाखों प्रकार की प्रजातियों का खात्मा हो गया था।
सबसे पहले आज से करीबन 66 मिलियन वर्षों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रोनॉट अचानक हमारी धरती से आकर टकरा गया था। इस एस्ट्रोनॉट के हमारी धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर के कारण समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धुआं और राख ने धीरे धीरे आसमान पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक गैस से पूरी तरह ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान कई डिग्री अचानक से गिर गया। अचानक से हुए इस महाविनाश से कई जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई और कई दिनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से डस्ट और गैस साफ होने लगी और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी और उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए अचानक इतने भयंकर उतार चढ़ाव से उस समय धरती पर करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कुछ रही सही कसर आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय ज्वालामुखी ने पूरी कर दी। ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक थे, जिनमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिससे बचे हुए जीवों का भी खात्मा हो गया और इसकी मदद से कई अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों साल बाद चलकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अब इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराना बहुत जरूरी था। अगर आज ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराता तो हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही इस बात का कारण है कि अमेज़न जंगल इतना गहरा है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर भी थे जो कि इन पेड़ों को खा जाते थे, जिनकी वजह से इन पेड़ों को कभी अच्छी तरह से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये जो उल्कापिंड था ये बिल्कुल सटीक जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते इस जंगल के हालात पूरी तरह खराब हो गए। यहाँ किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं बचा, साथ ही यह जगह पूरी तरह रेडिएशन से भर गई। ये उल्कापिंड इतना गर्म था कि इसने सभी पेड़ों को जला दिया। इसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब सही होने लगा, वहाँ फिर से जीवन पनपने लगा। इस बार उन पेड़ों को खाने के लिए कोई डायनासोर मौजूद नहीं था। पहले जिस रेडिएशन ने सब कुछ तबाह कर दिया था, बाद में उस रेडिएशन ने ही पेड़ों को उगने में मदद की। अमेज़न के जंगल की जमीन सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर बड़ा होगा और अब के समय में देखा जाए तो रियल मेन रेन फॉरेस्ट जंगल 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगलों से काफी अलग दिखता है। अगर आप कभी इस जंगल को ऊपर से देखोगे तो आपको ये बाकी जंगल से अलग दिखेगा, यानी आप इस जंगल में और बाकी जंगल में अंतर साफ देख सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल के अंदर कई ऐसे खास वनस्पतियां और कई खास तरह के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न जंगल में बहुत ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने आज तक इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है कि उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर एक अलग तरह की पूरी दुनिया बन गई हो। यहाँ के पेड़ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और ये भी कहीं ना कहीं उल्कापिंड से जुड़े हुए हैं। अब आप ये बात तो शायद जानते ही होंगे कि वोल्केनो जब फूटता है तब उसके आसपास सारी जगह लावा के कारण तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद लावा एक नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है, अंत के बाद निर्माण होता है। कुछ घटनाओं से धरती से जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया था और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही एक वक्त आएगा जिसमें हम इंसानों का धरती से पूरी तरह नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन उत्पन्न होगा और वो होगा 6 मास एंटीसन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत तेजी से इस घटना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने जिस जंगल के बारे में बात की, अमेज़न जंगल, इसे बहुत तेजी से काटा जा रहा है और इसीलिए वो घटना कभी भी हो सकती है जो इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो शुरू भी हो चुका हो। लेकिन वैसे दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम इंसान पूरी तरह धरती से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो जंगल को काट रहे हैं वो इन जंगलों को काटना बंद कर दें।
दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न जंगल ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेज़न जंगल की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है, उससे ज्यादा ये रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये पता नहीं लग पाया है कि ये अमेज़न जंगल कैसे बना, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर के इंसानों ने बनाया है। आज हम आपको इसी जंगल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग प्रकार के सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद है, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी का था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसे खतरनाक जानवर और साथ ही और भी प्रकार के अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जो कि बस अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। अमेज़न के कई जानवरों पर रिसर्च भी की गई है और आपको बता दें कि अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को आज तक देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घना है और इसके अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामान को लेकर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही जैसा हमने कहा था, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न जंगल में कई आदिवासियों की प्रजातियां भी रहती हैं और शायद अमेज़न के जंगल में और भी ऐसी प्रजातियां ही रहती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया में कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न जंगल के बारे में नई बातें पता चलती रहती हैं। इस पर अक्सर कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं और नहीं होता, जिसके चलते यहाँ कार्बन इमिशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए बहुत खतरा होगा। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न जंगल को काटा जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़ी सूखी जगह में बदल जाएगा। आपको बता दें कि सूखे जंगल में छोटे छोटे पौधे और 7 छोटी छोटी घासें होती हैं। अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और 12% का हिस्सा बाकी कुछ देशों से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसका 1/3 हिस्सा आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बहुत खतरनाक होती है। देखने में छोटी होने वाली चींटियों के डंक को जहर के समान माना जाता है। कहा जाता है कि इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टेरेंटोला मकड़ी यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। इसके बाल भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो उन्हें शीशों की तरह फोड़ सकती है। अब इतने कमाल के जानवर बस यहीं रहते हैं, इसलिए इस जंगल में खास तो जरूर होगा। और वैसे दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि अमेज़न जंगल किस प्रकार बना हुआ है तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेज़न जंगल जिस तरह बना है उसमें आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्ट्रोनॉट एक नए जंगल का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऐसे जंगलों का निर्माण एस्ट्रोनॉट के कारण हुआ है, जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद इसी वजह से धरती के सारे रुख को बदलना पड़ गया था, जिसके कारण हमारी धरती पर राज करने वाली 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ऐसा सिर्फ 2 कारणों से होता है, जिसमें विशालकाय डायनासोर और साथ ही लाखों प्रकार की प्रजातियों का खात्मा हो गया था।
सबसे पहले आज से करीबन 66 मिलियन वर्षों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रोनॉट अचानक हमारी धरती से आकर टकरा गया था। इस एस्ट्रोनॉट के हमारी धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर के कारण समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धुआं और राख ने धीरे धीरे आसमान पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक गैस से पूरी तरह ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान कई डिग्री अचानक से गिर गया। अचानक से हुए इस महाविनाश से कई जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई और कई दिनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से डस्ट और गैस साफ होने लगी और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी और उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए अचानक इतने भयंकर उतार चढ़ाव से उस समय धरती पर करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कुछ रही सही कसर आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय ज्वालामुखी ने पूरी कर दी। ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक थे, जिनमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिससे बचे हुए जीवों का भी खात्मा हो गया और इसकी मदद से कई अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों साल बाद चलकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अब इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराना बहुत जरूरी था। अगर आज ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराता तो हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही इस बात का कारण है कि अमेज़न जंगल इतना गहरा है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर भी थे जो कि इन पेड़ों को खा जाते थे, जिनकी वजह से इन पेड़ों को कभी अच्छी तरह से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये जो उल्कापिंड था ये बिल्कुल सटीक जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते इस जंगल के हालात पूरी तरह खराब हो गए। यहाँ किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं बचा, साथ ही यह जगह पूरी तरह रेडिएशन से भर गई। ये उल्कापिंड इतना गर्म था कि इसने सभी पेड़ों को जला दिया। इसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब सही होने लगा, वहाँ फिर से जीवन पनपने लगा। इस बार उन पेड़ों को खाने के लिए कोई डायनासोर मौजूद नहीं था। पहले जिस रेडिएशन ने सब कुछ तबाह कर दिया था, बाद में उस रेडिएशन ने ही पेड़ों को उगने में मदद की। अमेज़न के जंगल की जमीन सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर बड़ा होगा और अब के समय में देखा जाए तो रियल मेन रेन फॉरेस्ट जंगल 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगलों से काफी अलग दिखता है। अगर आप कभी इस जंगल को ऊपर से देखोगे तो आपको ये बाकी जंगल से अलग दिखेगा, यानी आप इस जंगल में और बाकी जंगल में अंतर साफ देख सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल के अंदर कई ऐसे खास वनस्पतियां और कई खास तरह के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न जंगल में बहुत ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने आज तक इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है कि उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर एक अलग तरह की पूरी दुनिया बन गई हो। यहाँ के पेड़ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और ये भी कहीं ना कहीं उल्कापिंड से जुड़े हुए हैं। अब आप ये बात तो शायद जानते ही होंगे कि वोल्केनो जब फूटता है तब उसके आसपास सारी जगह लावा के कारण तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद लावा एक नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है, अंत के बाद निर्माण होता है। कुछ घटनाओं से धरती से जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया था और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही एक वक्त आएगा जिसमें हम इंसानों का धरती से पूरी तरह नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन उत्पन्न होगा और वो होगा 6 मास एंटीसन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत तेजी से इस घटना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने जिस जंगल के बारे में बात की, अमेज़न जंगल, इसे बहुत तेजी से काटा जा रहा है और इसीलिए वो घटना कभी भी हो सकती है जो इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो शुरू भी हो चुका हो। लेकिन वैसे दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम इंसान पूरी तरह धरती से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो जंगल को काट रहे हैं वो इन जंगलों को काटना बंद कर दें।